आज मैं आपको कालिदास का डाटा प्रस्तुत करता हूँ। जो भी भारत में कंपटीशन होंगे उन तमाम कंपटीशन में कालिदास से यदि कोई प्रश्न रहेगा तो इसी डाटा का रहेगा। बिहार में आपको ऐसे बहुत कम शिक्षक मिलेंगे जो डाटा आधारित पढ़ाई कराते हैं। तो चलिए मैं कालिदास के डाटा को आज शुरुआत करता हूँ। कालिदास जो थे वो मूलतः संस्कृत भाषा के कवि के अलावा साहित्यकार और नाटककार हुआ करते थे। कालिदास वियोग शैली के कवि हुआ करते थे। साथ ही साथ कालिदास जो थे वो श्रृंगार रस के कवि हुआ करते थे। लेकिन जो अधिकांश कालिदास की नाटक है वो किस शैली में है तो दुखांत नाटक है। अर्थात किसी भी जो कालिदास के ग्रंथ थे उसका जो एंडिंग होता था वो सैड वे में होता था, दुखी भाव के साथ वो होता था। लेकिन बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें ये पता होगा कि कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के पूर्व किस शासक के दरबार में थे तो सम्राट प्रवरसेन के दरबार में थे। या प्रवरसेन नामक शासक का संबंध किस वंश से है तो वकाटक वंश से है। आगे चलकर कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उनके नवरत्न में शामिल हुए। कालिदास का बचपन का नाम क्या था तो रामबोला था। इतिहासकारों और वैज्ञानिक प्रामाणिकता के आधार पर कालिदास के केवल 7 ग्रंथ को ही प्रामाणिक माना गया है, जिसमें सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ जो था वो अभिज्ञानम शकुंतलम था। बीपीएससी के एग्जाम में या अन्य एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि अभिज्ञानम शकुंतलम का विषय वस्तु क्या है तो राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन है, जिसमें शकुंतला के सखी का नाम क्या था तो संयोगिता था। लेकिन इस अभिज्ञानम शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। और यह कब किया गया तो 1789 में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। ये वही विलियम जोन्स है जिनके द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। बेसिकली कालिदास के द्वारा 3 प्रसिद्ध नाटक की रचना की गई, जिसमें से सर्वाधिक लोकप्रिय अभिज्ञानम शकुंतलम हुआ। दूसरा जो सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ उसका नाम विक्रम मौर्य वर्षियम था, जिसमें पुरुरवा नामक राजा और उर्वशी नामक कन्या के प्रेम कथा का उल्लेख है। इस ग्रंथ को काफी रहस्यमय ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। कालिदास के तीसरे प्रमुख जो नाटक है उनका नाम मालविका अग्निमित्र था, जिसमें अग्निमित्र और मालविका के प्रेम कथा का वर्णन है। इस 3 ग्रंथ को नाटक श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा 2 ऐसे ग्रंथ हैं जिसे ग्रंथ की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे रघुवंशम, जिसमें रघुकुल राजाओं के घटनाओं का वर्णन है। इसके अलावा कुमार संभव ये ग्रंथ के श्रेणी में आते हैं, जिसमें शिव पार्वती की कहानी के साथ साथ राजा कार्तिकेय का उदय कैसे हुआ इन तमाम बातों का उल्लेख होता है। लेकिन कालिदास के 2 ऐसे ग्रंथ हैं जिन्हें खंड काव्य के श्रेणी में रखा जाता है या काव्य ग्रंथ के रूप में माना जाता है, जिसे हम मेघदूतम और ऋतु संहार के नाम से जानते हैं। मेघदूतम को 2 श्रेणी में विभाजित किया गया है, अर्थात 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग को पूर्व मेघ और दूसरे भाग को उत्तर मेघ के नाम से जाना जाता है। ऋतु संहार नामक ग्रंथ जो है उसमें बेसिकली भारत के सभी मौसम की जो प्रकृति है, सुंदरता है, उसका वर्णन किया गया है। लेकिन अधिकांश परीक्षा में एक प्रश्न ऐसे भी हैं जो काफी ज्यादा आते रहते हैं कि अमरकंटक एक स्थान है जहां से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम हुआ है, उसकी प्रशंसा कालिदास के किस ग्रंथ में मिलती है तो मेघदूतम में मिलती है। हल्के फुल्के एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर किसके द्वारा कहा गया तो V.A. स्मिथ के द्वारा कहा गया। लेकिन बहुत कम ऐसे छात्र हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि कालिदास महान नाटककार, कवि और के अलावा एक महान ज्योतिषाचार्य भी हुआ करते थे, जिनका जन्म किस शहर में हुआ था तो उज्जैन में हुआ था और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी तो श्रीलंका में हुई थी। आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले डाटा के लिए मैं पुनः YouTube पर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें।